दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और भाई आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले के वीडियो में हम लोग कर चुके थे और अभी देखेंगे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 9। तो भाई जो भी स्टूडेंट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बाबू क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे, किसी कार्य को करने के लिए ए और सी को एक साथ काम पर करने पर जितना समय लगता है बी को उससे 4 गुना समय लगता है और ए और बी को एक साथ काम करने में जितना समय लगता है सी को उससे 3 गुना समय लगता है। यदि वे तीनों एक साथ काम करते हुए काम को 10 दिन में कर ले तो उनमें से प्रत्येक अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। अब उनमें से यहाँ पे प्रत्येक नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अभी जस्ट हम बता देंगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे बोला, बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे बाबू गौर करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा, शायद दिख रहा होगा क्वेश्चन आप सभी आदमी को। चलिए अब देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा। देखिए बाबू यहाँ पे जैसे दिया गया किसी कार्य को करने के लिए ए और सी को एक साथ काम करने में, बाबू देखिए ए और सी, थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पे बाबू, ए और सी को जितना समय लगेगा, ए और सी को जितना समय लगता है बी को उससे 4 गुना, अब बी को उससे 4 गुना टाइम दे दिया, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, टाइम यानी इसको जितना समय, बाबू इसको अगर 1 घंटा लगेगा तो उसका 4 गुना मतलब ये 4 लगेगा, रेशियो लिखा गया। अब उसी तरह से फिर अगला बोला, बाबू ए और बी को एक साथ काम करने में जितना समय लगेगा, ए और बी को काम करने में जितना समय लगेगा सी को उससे 3 गुना, मतलब सी को जो है इससे 3 गुना। अगर बाबू इसको 1 लग रहा है तो इसको लगेगा 3, ठीक है, इसको जितना लग रहा है उसका 3 गुना ले लेना। अगर 3 तो इसका होगा 9, इसका बाबू 10, इसका होगा 30, लेकिन काटने के बाद रेशियो 1:3 ही आएगा और ये रेशियो बाबू है आपका दिया गया जो रेशियो है टाइम का। और हम लोग जानते हैं क्षमता का रेशियो, बाबू क्षमता का रेशियो इसका रिवर्स उल्टा यानी 4:1 और इसका हो जाएगा बाबू 3:1, इसका हो जाएगा 4:1 और बाबू इसका हो जाएगा 3:1। अब देखिए इसको या इसको किसी को भी लेकर बना सकते हैं। बाबू यहाँ पे क्षमता जो होता है क्या दर्शाता है, जो ए और सी जो है, ए और सी एक दिन में 4 काम करेंगे तो बी अकेला एक दिन में बाबू 1 करेगा, ए प्लस बी 3 काम करेंगे तो सी अकेला बाबू 1 काम करेगा, ठीक है, इस तरह का। अब बोला क्वेश्चन में वे तीनों एक साथ काम करते हुए उसे 10 दिन में पूरा करते हैं। तीनों जब आप एक साथ करेगा मतलब जैसे देखिए ए बी और सी, जब तीनों एक साथ काम करेगा बाबू, तीनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में 3 कितना 4 काम होगा बाबू, एक दिन में कितना होगा 4 काम। तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। देखिए बाबू यहाँ पे ए बी और सी तीनों जब साथ में करेगा, जब तीनों साथ में करेगा तो एक दिन में 3 और 1 4 काम होगा बाबू, एक दिन में 4 होगा और 10 दिन में समाप्त हो जाता है तो गुने 10 कर लेंगे, यानी बाबू टोटल वर्क है आपके पास 40। कुल वर्क हो गया कितना बाबू 40। तो आपसे पूछा बताइए यहाँ पर प्रत्येक अकेले कितना दिन में करेगा, तो प्रत्येक अकेले नहीं होगा बाबू, यहाँ पर उनमें से सी, यहाँ पे बाबू होगा सी, सुधार कर लीजिएगा क्वेश्चन में, उनमें से सी अकेले उसको कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर बाबू देख रहे हैं सी एक दिन में 1 काम करता है, यहाँ पे बाबू पता है सी एक दिन में 1 काम करता है, इसलिए सी जो है 40 काम को करने में बाबू लेगा कितना दिन, 40 दिन लेगा। आंसर हो गया 40। सी पूरा काम करने में कितना लेगा 40 दिन लेगा, आपका आंसर हो गया भाई 40। अब चलिए हम लोग चलेंगे बाबू अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बाबू अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 बाबू, क्वेश्चन नंबर 9, अभी 9 ही बताए थे। अब अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बाबू ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर, बी और सी बाबू मिलकर उसी काम को, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर
काम किया और 12 दिन में 2/3 भाग पूरा कर लिया बाबू। 12 दिन में काम का 2/3 भाग पूरा कर लिया, तो बताइए शेष काम को पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया क्वेश्चन में, तो सबसे पहले बाबू इसका एलसीएम हम लोग लेना जानते हैं, 60 ले लेंगे। 30 दूना 60 मतलब एक दिन में 30 दूना 60 मतलब बाबू 2 काम करता है, और ये आ जाएगा 20 तिया 60 मतलब ये दोनों का आ जाएगा कितना 3 काम। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला जो ए और बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन काम किया। ए और बी मिलकर काम किया और बाबू 12 दिन, और 12 दिन में 2/3 भाग काम पूरा कर लिया। अब देखिए काम करेगा बाबू ए और बी मिलकर पहले, ठीक है, ए और बी काम करेगा, और काम जितना है उसका 2/3, तो 60 का बाबू 2/3 करेंगे तो 3 से 20 दिया 60, 20 दूना 40, यानी ए और बी मिलकर बाबू कितना काम किया 40 काम किया। और इस 40 काम में ए कितना किया बी कितना किया हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कितना दिन में किया है बाबू 12 दिन में। ठीक है, और जानते हैं हम लोग ए एक दिन में 2 करता है बाबू, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 दिन में 2 गुने 12 यानी बाबू ए कर लिया 24 काम। ए कितना किया 24 काम। ठीक है, ए कर लिया बाबू 24 काम। इसका मतलब सी जो है यानी बी का बचा, ए और बी मिलकर 40 किया, जिसमें से बाबू ए किया 24 काम, तो इसका बच गया 16 काम। बी का बच गया कितना 16 काम। कितना दिन में बाबू 12 दिन में। 12 दिन में बी किया 16 काम। इसका मतलब एक दिन में बी करता है 4 या 12, 4 चौके 16, 4/3 काम बाबू, 4/3 काम। ठीक है, 4/3, यहाँ पे बट्टा में 3 है, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा अच्छा से आप लोग को दिखेगा, 4/3 काम। ठीक है, अब दिख रहा होगा शायद। अब देखिए बी का है बाबू 4/3 काम। अब देखिए 3 में से बी का 4/3 घटा लीजिएगा बाबू, तो इसका इधर कितना होगा, इसका इधर कितना होगा हमें आपको निकालना, तो 5/3 होगा। अब देखिए बाबू 3 में से बी का घटा लेंगे, 3 में से बी का 4/3 घटा लेंगे तो 5/3 बचेगा। मतलब सी एक दिन में 5/3 काम करता है, इसलिए बाबू शेष काम को करने में सी को बाबू समय कितना लगेगा यही पूछा। तो 40 काम हो गया, तो बाबू शेष काम बच गया कितना आपके पास 20 काम। और देख रहे हैं सी एक दिन में करता है 5/3, इसलिए 20 करने में शेष काम यानी बाबू 20 करने में सी को समय लगेगा कितना, तो 20 में 5/3 से भागा दे दीजिए, 5/3 बट्टा बाबू ऊपर चला जाएगा, 5 चौके 20 यानी 4 दिया 12 दिन, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी जो शेष काम बचा हुआ है उसको करने में बाबू सी को समय लगेगा कितना 12 दिन, आंसर हो गया कंप्लीट। तो चलिए हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बाबू 11, एक निश्चित धन से ए की 21 दिन की मजदूरी दी जा सकती है अथवा बी की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। ए को 21 दिन और बी का बाबू 28 दिन का मजदूरी। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 84 होगा, 21 चौके 84 और 28 किया 84। कहने का मतलब ए को एक दिन में मिलेगा 4 रुपया और बी को बाबू एक दिन में मिलेगा 3 रुपया, इसका क्षमता है। तो अब बोलिए, अब ए और बी दोनों काम पर जब आने लगेगा, ए और बी दोनों काम पर आएगा, साथ ही साथ आ जाएगा, एक दिन में देना पड़ेगा 4 3 7 रुपया। एक दिन में खर्च होगा कितना 7 रुपया, इसलिए जब ए और बी को मिलाकर देंगे, रोज काम करने दोनों साथ में आएगा, तो 84 रुपया क्या दिन में खत्म हो जाएगा। एक दिन में दोनों मिलकर 7 लेगा बाबू, तो 7 से 12 7 84 मतलब 12 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब है जैसे आप ए को काम पर रखते हैं और आपके पास भाई 84 रुपया है और 21 दिन आपको काम करेगा, एक तो पूरा रुपया ले लेगा, मतलब एक दिन में 21 चौके 84, एक दिन में 4 रुपया लेता होगा, और बी को दीजिएगा तो बाबू आपको 84 रुपया चलता है 28 दिन, तो मतलब बी को दे रहे हैं 3 रुपया का रोज। ठीक है, अब काम पर क्या हुआ, जो दोनों मिलिए क्या आने लगा, बोला अब दोनों मिलके ही आएंगे, तुरंत खत्म कर लेंगे। तो जब दोनों मिलकर आएगा तो एक दिन में बाबू 4 3 7 रुपया आपसे लेगा, तो 84 रुपया कितना दिन में ले लेगा, तो 7 से भाग दे दीजिए, मतलब 12 दिन में ले लेगा, आंसर हो जाएगा बाबू 12 दिन। अब चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, भाई आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बाबू ये है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में है ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए ए और बी, ठीक है, ए और बी बाबू थोड़ा सा गौर करेंगे। 3/4 के समय की तुलना में आधा करता है, ए के बारे में बोला, यानी टाइम की चर्चा है, ठीक है, टाइम की चर्चा। देखिए ए जो है ए बी के 3/4 समय की तुलना में 3/4, तो बाबू यहाँ पर क्या कीजिए 3/4, 3/4 मतलब 3/4 मतलब बाबू 3/4। अगर किसी काम को बी करता है बाबू 4 दिन में, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बी किसी काम को करता है अगर 4 दिन में, तो ए जो है इसका 3/4 बाबू, 4 का 3/4 कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब देखिए 3/4 बोला तो सीधा समझ आइए, अगर कोई काम बी करता है 4 दिन में, तो अगला ए जो है 3 दिन में आधा काम करता है। ए 3 दिन में बाबू आधा करता है तो पूरा करने में 6 दिन। तो अब देखिए ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, 2 से काटेंगे बाबू, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। तो आपको पता है बाबू क्षमता का जो रेशियो होता है उल्टा कर देंगे, 2:3। अब क्वेश्चन का कहना है यदि वे दोनों एक साथ उस काम को करेंगे, उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है, 18 दिन में। तो बाबू 18 दिन में दोनों मिलकर करेगा तो 18 दिन में, और दोनों मिलकर करेगा ए और बी मिलकर, तो एक दिन में 3 और 2 कितना 5 काम होगा। तो बाबू टोटल वर्क पहले हम लोग देख लेंगे, टोटल वर्क कितना है। अब देखिए दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में, ए एक दिन में करेगा 2 काम बाबू, बी करेगा एक दिन में 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 5 काम, और दोनों मिलकर करते हैं तो 18 दिन लगता है, तो गुने 18 कर लीजिए, यानी बाबू टोटल वर्क यानी कुल काम निकल गया 90। तो अब इस 90 काम को बाबू, इस 90 काम को बोला बताइए बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो इसलिए बी अकेला बाबू, बी अकेला करेगा इस काम को कितना दिन में निकालना है। टोटल बाबू काम है 90, और बी एक दिन में करता है 3 काम बाबू, बी एक दिन में करता है 3 काम, तो 3 से भागा लगा दीजिएगा, 3 से 30 तिया 90, आंसर हो गया 30 दिन। ऑप्शन नंबर बाबू आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बाबू 13। अब देखिए अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है आपका बाबू, टाइप खत्म हो गया, और ये है टाइप दूसरा, सॉरी टाइप तीसरा है, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई अच्छे से, क्योंकि पूरा टाइप जो है इसी तरह से बनेगा जैसे इसको हम लोग बनाएंगे। बोला किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक, यहाँ पे ए छूट गया है बाबू, होगा ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, परसेंट जो है अधिक कार्यकुशल वाला जब भी रहेगा, अधिक कार्यकुशल है, इतना गुना अधिक कार्यकुशल है जब भी रहेगा, तो यहाँ पर फोकस करना बाबू। देखिए 60% का मतलब होता है 60/100, सभी आदमी जानते हैं बाबू, 20 या 60, 20/25 मतलब 3/5, और अधिक बोला तो जोड़ कर लिखिएगा मतलब 8/5, ठीक है। अब देखिए ए और बी 2 आदमी लिख दीजिए। अब देखिए क्षमता, अधिक कार्यकुशल मतलब क्षमता किसका ज्यादा है, 60% अधिक कार्यकुशल है, कौन बी, किससे ए से, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है बाबू, मतलब बी का क्षमता 60% ज्यादा है, मतलब बी ज्यादा काम करेगा, ए काम करेगा कम। तो देखिए ज्यादा है 8, तो 8 हो गया बी का, और कम वाला ए का है तो कम ए वाला का लिख देंगे, ये क्षमता हो गया। मतलब ए एक दिन में अगर 5 काम करेगा भाई, तो बी करेगा 8 काम। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जो ए किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब बाबू टोटल वर्क देख लीजिए, यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, कुल काम कितना है आपको पता है, यहाँ पे बाबू पता है आपको, ए एक दिन में 5 काम करता है, और ए को लगता है टोटल बाबू 12 दिन, तो 12 दिन में ये 12/25 60 काम किया, ठीक है, कितना काम किया बाबू 60 काम। अब क्वेश्चन का कहना है बताइए उसी काम को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा, बी, तो बी जब अकेला काम करने जाएगा तो बाबू बी एक दिन में 8 काम करेगा, तो इसलिए बी को करने में बाबू समय लगेगा, टोटल काम है 60/8, भागा लगाइएगा बाबू, 8 7 56, 4/2, 8 यानी 4/8 है तो 1/2 बाबू, 7/1/2 दिन आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा 60/8, भागा लगाइएगा 7/1/2 कंप्लीट आंसर है। तो आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा, माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा बाबू।
तो चलिए हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू इसी तरह का होगा, ये टाइप चेंज हुआ है, आप लोग अच्छे से देखिए इसको। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उसी काम को कितना दिन में कर लेंगे। बाबू पिछला जैसा क्वेश्चन था ये भी उसी तरह का है, और बी ए की तुलना में 60% अधिक है। बाबू 60% अधिक का मतलब अभी निकाले थे 8/5 था, मतलब बी अधिक है तो बी का 8 होगा, ए का बाबू 5 होगा, ये क्षमता है। मतलब ए एक दिन में 5 करेगा तो बी करेगा 8 काम, ठीक है। ए एक दिन में बाबू 5 तो बी करेगा 8, और बोला है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, तो इसलिए बाबू यहाँ पर फिर से टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क बाबू कितना होगा अभी जस्ट निकाले थे। ए एक दिन में 5 करता है और ए को करने में लगता है 12 दिन, मतलब 12×5 = 60, बाबू कुल काम कितना है 60। इसलिए अब बोला दोनों मिलकर, बाबू दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो टोटल काम है 60, और बाबू ए और बी मिलकर करेगा तो एक दिन में 5 और 8 कितना 13 काम होगा। एक दिन में बाबू 5 और 8 कितना 13 काम होगा, तो 13 से भागा लगा दीजिए। अब देखिए 13 चौके 52, 8 और बट्टे में बाबू 13, 4×8/13। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, इधर डायरेक्ट बट्टा में दे दिया मतलब बाबू 60/13। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी 60/13 पूर्णांक में नहीं लिखा गया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसी तरह से ये पूरा टाइप कंप्लीट होगा, अभी आप लोग देखते रहिए। चलिए बाबू क्वेश्चन है अगला आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है तीसरा में हम लोग देखेंगे ए एक काम करने में, बाबू एक काम करने में बी से दुगना कुशल है। देखिए ए और बी के बारे में क्षमता क्या है, देखिए बोला है क्वेश्चन में ए काम करने में बी से दुगना कुशल है, मतलब ए जो है बी से दुगना कुशल है। बी अगर एक दिन में एक काम करेगा बाबू तो ए करेगा 2 काम, क्योंकि इससे दुगना है, ठीक है कंप्लीट। अब बोला यदि और आगे और है बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। बाबू बी के बारे में बोला, बी के बारे में सी से दुगना है, सी का 1 होगा तो बाबू इसका 2 होगा, ये भी क्षमता है, ठीक है। यदि ए और बी मिलकर काम को 4 दिन में करते हैं तो सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्षमता यानी ए बी और सी का कंटिन्यू रेशियो लिखेगा लगातार, ए बी सी का क्या आएगा, तो देखिए बाबू ए का सोचिएगा 2 लिख लेंगे तो बी का 1 और बी का 2, तो बी का 1 लिखिएगा कि बी का 2 लिखिएगा। आदमी जब सेम है तो बाबू वैल्यू सेम उसका होना चाहिए, आदमी जब सेम है तो वैल्यू सेम। तो अब देखिए इसको दोनों को बराबर करना है, बी का मान बराबर करने के लिए ई वाला समीकरण में 2 से आप लोग गुना कर दीजिए भाई। रेशियो में अपने इच्छा अनुसार कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा बाबू 2 एकम 2 और ये हो जाएगा बाबू 2 दूना 4, तो ए हो गया 4, बी बाबू 2 हो गया और सी हो गया 1। देखिए बी यहाँ भी 2, बी यहाँ भी 2, ठीक है, इसमें गुना कर दिए थे, अब ये चेंज होके इतना हो गया। अब देखिए ए और बी मिलकर एक काम 4 दिन में, अब ए और बी मिलकर काम करेगा बाबू, तो टोटल वर्क देख लीजिए यहाँ पे कितना है, टोटल वर्क कुल वर्क यानी कुल काम वर्क ए और बी मिलकर करेगा तो एक दिन में 4 और 2 कितना 6 काम करेगा, और इसे लगते हैं ए और बी को लगते हैं 4 दिन, तो बाबू 4 दिन में 6 टोटल 24 काम है, टोटल काम है बाबू आपका 24। अब बोला बताइए सी अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सी का अकेला निकालना, सी अकेला टोटल बाबू काम है 24, और सी देख रहे हैं सी बाबू एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 से भागा लगाएंगे तो आ जाएगा बाबू 24 दिन, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट आंसर। बताइए इसमें कहीं से कोई दिक्कत है क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और बाबू चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, वीडियो को भी शेयर करना है, लाइक शेयर सब दबा के ठोकना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और बाबू अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग जो भी चैप्टर देखिए बाबू प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो 1 से अंत तक देखिए, आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, गंगा की तरह बहेगा भाई, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बाबू 4। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, हम लोग बनाते हैं देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है बाबू, देखिए ए और बी में क्षमता में रेशियो दिया, ए की क्षमता बी की तुलना में आधा, बी का अगर बाबू 2 होगा तो इसका होगा 1। देखिए ए का क्षमता बी की तुलना में आधा हो गया। अब फिर आगे बोला और
सी ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा ही करता है बाबू। देखिए क्वेश्चन में बोला सी जो है सी ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा करता है, तो ए और बी का आधा करना है, ठीक है, ए और बी का आधा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं ताकि ए और बी का आधा करने में आसानी हो। तो अब देखिए इसको चेंज कर लीजिए बाबू, 4 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ए का क्षमता देखिए बी की तुलना में आधा ही है, अभी भी आधा है। 10 और 5 भी मानने के बाबू कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को आगे का सेटिंग बैठाना। देखिए सी जो है ए और बी की तुलना में इसका निकालना है। देखिए सी ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा करता है, यानी ए और बी बाबू, ए और बी 4 2 अगर 6 काम करते हैं, 4 2 6, तो सी जो है 6 का आधा करेगा, मतलब 3 करेगा। अब रेशियो कंप्लीट है, अब रेशियो में कहीं से बाबू कोई दिक्कत नहीं। तदनुसार सी अकेला एक काम 20 दिनों में कर सकता है बाबू। सी अकेला जो है 20 दिन में कर सकता है। सी एक दिन में 3 करता है बाबू, तो 20 दिन में 20 दिया 60 काम हो गया। ये बाबू टोटल वर्क निकल गया, ये टोटल वर्क निकल गया 60, ठीक है। तो अब बोला ए बी और सी तीनों मिलकर वही काम कितना दिन में करेंगे बाबू, ए बी और सी तीनों मिलकर। अब देखिए यहां पे बाबू देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसमें देख रहे हैं जो ए बी और सी तीनों मिलकर बाबू, जब तीनों मिलकर करेंगे, ए बी और सी मिलकर करेंगे, तो एक दिन में बाबू होगा कितना, 9 काम। तो इसलिए बाबू ए प्लस बी प्लस सी मिलकर जो करेगा वो 60 बट्टे में तीनों मिलकर करेगा, तो बाबू 6 3 9, 9 से भागा लगा दीजिए। अब देखिए 9 6 1 54 बाबू, बच गया 6 और बट्टे में 9, तो 3 दूना 6, 3 दिया 6 पूर्णांक 2 बट्टे 3 दिन, यानी बाबू आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाटा लिखेंगे, तो बाबू कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए ए का मान बी का आधा था, तो इसका 2 लिए, इसका 1 लिए, तो दोनों मिला के हो जाएगा 3। और फिर अगला में बोला था ए प्लस बी करेंगे तो 3, और 3 का आधा पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या किए 4 और 2 ले लिए, ताकि 6 और 6 का आधा हम लोग कंप्लीट लिख सकते हैं। कंप्लीट है बाबू, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 5 बाबू, ये है क्वेश्चन आपका 5। किसी काम को करने में ए बी की तुलना में दुगना और सी की तुलना में तिगुना समय लेता है बाबू। यहां पर देखिए ए बी और सी का टाइम, देखिए गौर कीजिएगा, ये टाइम का रेशियो अभी बोलेगा, टाइम का ए बी की तुलना में दुगना, ए का मान बाबू बी से दुगना, और आगे बोला सी की तुलना में तिगुना, मतलब ए का मान सी की तुलना में तिगुना हो चाहिए, इसके तुलना में दुगना, सी का बाबू तिगुना करना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा ले लीजिए आप लोग, इसको 2 ले लीजिए, ठीक है, तो 2 का तिगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और बी का दुगुना है तो बी को 3 लेंगे तो 3 का दुगुना 6 हो जाएगा। अब देखिए डाटा आप लोग खुद से सेट करके ले लीजिएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। बोला था ए बी की तुलना में दुगुना है और सी की तुलना में भाई तिगुना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बी की तुलना में ये ए दुगुना और सी की तुलना में ये वाला है तिगुना। कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला वे तीनों मिलकर उस काम को 1 दिन में पूरा करते हैं बाबू, वो 1 दिन में तीनों मिलकर 1 दिन में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्षमता लिखेंगे, ठीक है, क्षमता जो कौन 1 दिन में कितना काम करता है। तो आप लोग बाबू पढ़े हैं, जो 2 गो रहता है तो उल्टा कर लेते हैं, लेकिन बाबू यहाँ पे 3 गो दिया तो उल्टा कैसे करेंगे, तो 2 3 6 ऐसे उल्टा नहीं होता। 2 गो है तो पलट देना, लेकिन 3 गो रहेगा तो ऐसे निकालिए। देखिए ए का लिखना है बाबू, तो ए को ढक लेना है, जो बचा उसको गुना, तो 3 दूना 6, 3 दूना बाबू 6। अगर बी का लिखना बाबू, बी को ढक लीजिएगा तो 6 दूना 12, और सी का लिखना बाबू तो सी वाला को ढक लेंगे और जो बचा गुना 6 3 18। इसका मतलब हो गया ए 1 दिन में 6 काम, बी 1 दिन में 12 काम, और सी बाबू 1 दिन में 18 काम। और तीनों मिलकर बाबू, तीनों मिलकर जब काम करेंगे, तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो 1 दिन में समाप्त हो जाता है बाबू, 1 दिन में समाप्त। 1 दिन में ये करे होंगे 18, ये 12, 18 12 बाबू 30 और 6 36, 1 दिन में समाप्त हो गया, मतलब 36 ही काम था। टोटल बाबू कितना काम था, 36 काम, तब तो 1 दिन में समाप्त होगा। बोला तीनों मिलकर करेंगे तो 1 दिन में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 दिन में 6, ये 12 और ये 18, मतलब टोटल काम तीनों मिलकर 1 दिन में करेंगे तो 36 होगा, कुल वर्क हो गया 36। तो अब पूछा बताइए
ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। मतलब इस काम को, मतलब 36 काम को ए अकेला करता तो कितना दिन लगता। तो बाबू ए अकेला करेगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम। इसलिए ए को अकेला करने में लगता है 36/6, 6×6 = 36 बाबू 6 दिन लगता। कितना दिन लगता बाबू, 6 दिन। तो अब देख रहे हैं हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करके इसमें क्वेश्चन नंबर बाबू 5 तक अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे बाबू। और फिर से एक बार अगर वीडियो आपको बाबू अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच। जय